प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा अष्टम अष्टदश पाठ महाकवि कालिदास माने 18 पाठ 18 महाकवि कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदासनम दासम अस्मिन् युगे को न जानाति। माने कवि कुल गुरु माने कवियों में गुरु के समान कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता, या कवि कुल गुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता। विद्वभि विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। विद्वान लोग विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना करते हैं। बहवा विद्वांसा उज्जैनिया में अस्य जन्मभूमि मन्यते। बहुत से विद्वान उज्जैन को इनका जन्मभूमि मानते हैं। अन्ये हेतूनाम तस्य कृतु उज्जैनिया वर्णम संदास। इसका कारण है कि इनके रचनाओं में कृतिसु माने रचनाओं में उज्जैन का वर्णन मिलता है या उज्जैन का वर्णन हुआ है। उक्तम च कहा गया है और कहा गया कि विक्रमादित्य नवरत्नेषु कालिदास एक। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास एक है और विक्रमादित्य उज्जैन का शासक था, राजा था, इसलिए उनको उज्जैन का माना जाता है। कथ्यते कहते हैं कालिदासा महामूर्ख आसीत। कहते हैं कालिदास महामूर्ख था। राज्ञा शारदानंदस्य विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी कन्या आसीत। राजा शारदानंद का विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी माने गुणवती कन्या थी। सा सविद्या अति दर्पशीला आसीत। वह अपनी विद्या पर बहुत घमंड करती थी। वह अपनी विद्या पर बहुत घमंड या उसे अपनी विद्या पर बहुत घमंड थी। सा प्रतिज्ञावती, वह प्रतिज्ञा की हुई थी। यत् शास्त्रेण यह माम परजयेति तेन सह विवाहम करिष्यामि। वह प्रतिज्ञा की थी कि जो शास्त्र में मुझे माने जो शास्त्र में मुझे पराजित करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। उसी के साथ विवाह करूंगी। ता प्रतिज्ञा श्रुत्वा बहवा विद्वांसा आगच्छन्। उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत से विद्वान आए। तया सा शास्त्रे सर्वे पराजिता अभवन्। उसके साथ शास्त्र में सभी पराजित हुए। अभवन् माने हुए। उसके साथ बहुत से विद्वान बहस इसके लिए आए, प्रतिज्ञा को सुनकर आए और उसके साथ शास्त्र में सभी पराजित हुए। ईर्षावसात, द्वेष के कारण या ईर्षा के कारण, ते राजकन्या विवाह महामूर्खे सह संपादयितुम व्यभिचार। ईर्षा के कारण वे जो राजा पराजित हो गए थे, वे ईर्षा के कारण राजकन्या का विवाह महामूर्ख के साथ करने के लिए, संपादित माने करने के लिए विचार किए या सोचे। तेन मूर्खस्य अन्वेषणार्थम निर्गता। वे मूर्ख की खोज अन्वेषणार्थम माने खोज के लिए गए। सहसा कश्चित वृक्षा शाखा स्थित्वा ताम शाखा कर्तयन्ता एका मूर्ख अपश्यन्। अचानक किसी वृक्ष की शाखा में बैठकर, स्थित्व माने बैठकर या स्थित होकर, ताम माने उसी शाखा को काट रहा था। ऐसा मूर्ख उन्होंने देखा, ऐसा एक मूर्ख देखा कि जिस
शाखा में बैठा है उसी शाखा को वो काट रहा था। तस्मात् वृक्षात् अध अतिर्यते वदन, वे उस वृक्ष के पास जाकर उसे उतार कर वे बोले, तम भो पुरुष, हे पुरुष, वयम परम सुंदर्य राजकन्या सह तम विवाह कर्तुम इच्छामः। हे पुरुष, उसे वृक्ष से नीचे उतार कर वे उससे बोले, हे पुरुष, हम तुम्हारा विवाह परम सुंदरी राजकन्या के साथ करना चाहते हैं या करने की इच्छा करते हैं। वयम स्वगुरु रूपेण तव परिचय दास्यामः, हम अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे। परम त्वं किमपि न वक्षसि, परंतु तुम कुछ नहीं बोलना। वक्षसि मत बोलना, परंतु तुम कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। तम मूर्ख नीत्वा विद्वांस राजकन्या समीपम अगत्वन्तः औदन च, उस मूर्ख को ले जाकर विद्वान राजकन्या के समीप आकर बोले और आए और बोले, ऐसा अस्माकं गुरु, यह हमारा गुरु है। सकल शास्त्र परांगत, सभी शास्त्र में परांगत है या सब शास्त्र को जानने वाला है। विद्वान चास्ति परंतु संप्रति मौन व्रतम, ये विद्वान हैं और यह विद्वान है, सभी शास्त्र को जानते हैं, परंतु आजकल यह मौन व्रत धार्यति माने धारण किए हैं, परंतु आजकल ये मौन व्रत धारण किए हैं। तदा राजकन्या विद्योत्तमा एका उंगलिकायाम उत्थाय दर्शितवती, तब राजकन्या विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाकर दिखाती है। यथार्थ एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, इसका यथार्थ है, एक उंगली की उठाने का अर्थ है कि एक ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। ताम दृष्ट्वा महामूर्ख कालिदास व्यभिचारण, उसे देखकर, एक उंगली को उठाते हुए देखकर, उसे देखकर महामूर्ख कालिदास विचार किए, ऐसा मम एक नेत्रम स्फोटितुम, यह मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है, इच्छा करती है। अहम तू तव द्वे नेत्रं स्फोटयामि, मैं इसका दोनों आंख फोड़ दूंगा। ऐसा मानकर उसने अपने दो उंगली दिखाया, दर्शितवान, ऐसा मानकर अपने दो उंगलियां दिखाता है। अंते राजकन्या पराजिता संजाता, अंत में राजकन्या क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। पश्चात कालिदासेन स विद्योत्तमा परिणय जाता, उसके बाद कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो जाता है। इस पाठ का अगले भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।